दोस्तों, कल बिहार एसटीईटी हिंदी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था 9 तारीख को। और मेरा सेंटर पहला ही शिफ्ट में दिया था, सुबह में 8 बजे से 10:30 बजे वाले में। जहाँ तक एग्ज़ाम देने के बाद मुझे क्वेश्चन याद आया, मैं पूरा प्रयास किया हूँ। लगभग 35 क्वेश्चंस हैं। आप लोग इसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में बनाएं, यदि याद आ जाए तो क्वेश्चन का आंसर। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था, इनमें से कौन भारतेंदु मंडल के कवि नहीं है? ऑप्शन तो याद नहीं है, अगर आप लोगों को याद हो तो कमेंट करें। दूसरा क्वेश्चन था, नूर मोहम्मद की रचना या इंद्रावती किसकी रचना है? तो इसका आंसर तो नूर मोहम्मद होगा या इंद्रावती। तीसरा था, प्रेमचंद का अधूरा नाटक कौन सा था? चौथा था, इसमें नंबरिंग गलती हो गई है। तीसरा क्वेश्चन इसमें है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं होती है? हिंदी की 5 उपभाषाएं होती हैं। चौथा है, इनमें से कौन पश्चिमी क्षेत्र की बोलियां हैं? कौरवी था ऑप्शन में दोस्तों। 5 नंबर में, कमायनी में कितने सर्ग होते हैं? 15 सर्ग। इनमें से किसका जन्म वर्ष सही नहीं है? महादेवी वर्मा का, जो कि दिया हुआ था 1903, सही 1907 है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो ये हरिऔध जी की रचना है। दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ मिला था? उर्वशी के लिए। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का नाम क्या है? 10 द्वार से सोपान तक, उसमें ऑप्शन था। यात्री उपनाम से नागार्जुन लिखते थे। और प्रयोगवाद की स्थापना जो है वो अज्ञेय जी ने किया था। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन एक प्रगतिवादी कवि हैं? तो केदारनाथ अग्रवाल ऑप्शन में था दोस्तों। 13वां है, मार्क्सवादी विचारधारा किस काल के अंतर्गत आती है? तो ये प्रगतिवादी के अंतर्गत आती है। 14वां है, इनमें से कौन से कवि बिहार से संबंध नहीं रखते? और इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा। 15वां है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई थी। मैला आंचल किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ये 1954 में। इनमें से कौन लाल पान की बेगम की पात्र हैं? ऑप्शन में था चंपू और चंपिया और बिरजू। इनमें से कौन विष के दांत के पात्र हैं? ये भी ऑप्शन में था। बिरजू महाराज किस घराने से संबंध रखते थे? लखनऊ घराने से। महादेवी वर्मा को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ मिला था? ये पिछले बार का भी क्वेश्चन है दोस्तों, जो कैंसिल हुआ था, यमा के लिए। 21वां है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ मिला था? हालांकि ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था दोस्तों, हड़बड़ी में हमने संस्कृति के 4 अध्याय पे टिक करके आ गया। दोबारा समय नहीं मिला उसको देखने का, और यहाँ जब आके मिलाई तो क्वेश्चन उसका उत्तर गलत था। हालांकि याद भी था कि उर्वशी ही है, लेकिन वहाँ पे संस्कृति के 4 अध्याय भी थे। तो पता नहीं, ऐसे मिस्टेक होते रहते हैं। आप लोग बताइएगा कितने सही हुए हैं आप लोगों के। मेरे विचार से जहाँ तक लग रहा है कि मेरा लगभग 90 से 100 के बीच में है। अभी तो फ़िलहाल पूरा क्वेश्चन है नहीं मेरे पास जो बता सकता हूँ। वैसे जहाँ तक मुझे याद आया, सब क्वेश्चन को लिख के मैंने कोशिश किया बनाने का। आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और क्वेश्चन याद आए तो। चलिए 22वें नंबर पे चलते हैं। 22वां क्वेश्चन था, नकेन के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं आते हैं? 4 ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें से केदारनाथ अग्रवाल जो है नहीं आते हैं। 23 नंबर में, कौन सी कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय सैनिकों के लिए लिखा गया था? ये उसने कहा था, विश्व युद्ध के समय लिखा गया था। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा में है? ये उपन्यास है दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। रविंद्रनाथ टैगोर के किस रचना के लिए नोबेल मिला था? ये हम लोग जानते हैं, गीतांजलि के लिए। 26वां, आवारा मसीहा किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की। गुरु ग्रंथ साहिब किसकी रचना है? इसमें मुझे कन्फ्यूजन है दोस्तों, मैंने तो गुरु नानक मार के आया है, पता नहीं गुरु अर्जुन देव है कि क्या होगा, आप लोग बताइएगा ज़रूर। 29वां है, भारतेंदु द्वारा महिलाओं के लिए कौन सी पत्रिका प्रकाशित थी? बाल बोधिनी, ये सही है।
प्रेमचंद और उसका योग किसकी रचना है? रामविलास शर्मा की है दोस्तों। 31वां है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का पहला प्रयास किसने किया था? हिंदी लेखन इतिहास का पहला प्रयास जो था गारसा दातासी ने किया था। ये हिंदी साहित्य में सबसे पहले जो है यही चैप्टर में इसी का चैप्टर है कि हिंदी साहित्य के लेखन परंपरा का विकास कैसे हुआ था, कौन कौन उसमें लेखक हैं। आप लोग से फिर मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अपने हद तक जहाँ तक हुआ मैंने दिया है, आप लोग को जो याद आए। लगभग हिंदी साहित्य के जितने भी क्वेश्चन हैं वो अगर सभी हो जाए तो हम लोग मिला सकते हैं कि कितने नंबर्स आ रहे हैं। 33 नंबर में, आँख का अंधा गांठ का पूरा मुहावरे का क्या अर्थ है? मूर्ख धनवान। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? ये मैंने 33 मारा है, आप लोग कमेंट में बताइएगा ज़रूर। आरजू शब्द या और कुछ शब्द था जो कि मुझे याद नहीं आ रहा है। कोई शब्द ज़रूर था जो कि पूछा गया था कि किस देश से लिया गया है, कि अरबी, फारसी, पुर्तगाली, ऐसे ही ऑप्शन में था दोस्तों। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने आरजू शब्द लिख दिया है। आप लोग को अगर याद आए तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि कौन सा शब्द पूछा गया था। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग जितना याद आ सके सब ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। धन्यवाद।